हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। बैक इज़ वेल ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी रीडिंग वीडियो। तो आज की हमारी स्टोरी है जिसे हम रीड करके इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में समझेंगे। कीप योर आइज़ ओपन, अपनी आंखें और दिमाग हमेशा खुला रखो। मतलब बी कॉन्शियस, जो भी हमारे आसपास में हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। तो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन। एक बार की बात है, एक शेर था। दैट ग्रू सो ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। दैट ही वॉज अनेबल टू किल एनी प्रे फॉर हिज फूड। प्रे का मतलब होता है शिकार। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि अपने लिए शिकार कर पाने में भी सक्षम नहीं था। सो ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई मस्ट डू समथिंग टू स्टे माई स्टमक एल्स आई विल डाई फर्स्ट स्टार्वेशन। तो अपने आप से बोलता है कि मुझे अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही होगा, अदरवाइज़ मेरी मौत हो जाएगी भूख से। ही केप्ट थिंकिंग एंड एट लास्ट एन आइडिया क्लिक्ड हिम। वो सोचता रहा और लास्ट में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल। उसने ये डिसाइड किया कि वो गुफा में ऐसे लेट जाएगा जैसे कि देखने में ऐसा लगे कि वो मर चुका है। Then whosoever will come to inquire about his health, तो फिर जो भी कोई उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए आएगा उससे, will become his prey, तो वो उसका शिकार करके उसे मार के खा जाएगा। The old lion put his wicked plan into practice, और फिर उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और वो ऐसे लेट गया जैसे कि वो मर चुका हो। तो इट स्टार्टेड वर्किंग, और ये प्लान उसका काम भी किया। जब भी कोई भी शिकार वहाँ पर आता था उसका हालचाल पूछने के लिए, मतलब कोई भी जानवर उसका हालचाल पूछने के लिए आता था, तो उसको वो मारकर खा जाता था। मैनी ऑफ हिज वेल विशर गॉट किल्ड बट ईविल इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो उसके जो वेल विशर थे, जब भी वो आते थे उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए, तो वो देखते थे कि वो मर चुका है या फिर वो बीमार है, तो वो उनको मारकर खा जाता था। लेकिन जो भी विकेट प्लान होते हैं, जो भी ईवल होती है सोच, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक तो रहती नहीं है। वन डे अ फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लायन। तो अब एक दिन फॉक्स आई, लोमड़ी आई शेर का हालचाल पूछने के लिए। एज फॉक्सेस आर क्लेवर बाय नेचर, क्योंकि लोमड़ी तो नेचर से चालाक होती हैं। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव एंड लुक्ड अबाउट। तो लोमड़ी अंदर नहीं गई, वो गुफा के मुंह पर ही खड़ी हो गई, मतलब गुफा के गेट पर ही खड़ी हो गई और अंदर देखने लगी। हिज सिक्स्थ सेंस वर्कड, और उसकी जो सिक्स सेंस है उसने काम किया। ही केम टू नो द रियलिटी, वो जो लोमड़ी वहाँ पर आई थी वो रियलिटी का पता करने के लिए आई थी। सो ही कॉल्ड आउट टू द लाइन फ्रॉम आउटसाइड एंड साइड, हाउ आर यू सर। तो फिर वो वहाँ पर बाहर ही खड़ी हुई गुफा के गेट पर, और उसने पूछा, बाहर से पूछा, तुम कैसे हो सर। द लाइन रिप्लाइड, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। तो शेर ने जवाब दिया कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, लेकिन तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो, तुम अंदर आ जाओ। देन द फॉक्स रिप्लाइड, आई वुड लव टू कम इन सर, बट ऑन सीइंग ऑल फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव एंड नन कमिंग आउट। तो बोलते हैं कि मैं अंदर आना चाहती थी और मैं चाहूँगी अंदर आना, लेकिन मुझे एक डाउट ये है कि फुट स्टेप, मतलब पैरों के निशान अंदर तक तो जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स के, लेकिन बाहर आते हुए कोई भी फुटप्रिंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, तो मैं बहुत मूर्ख होंगी कि मैं तुम्हारी गुफा के अंदर आऊँ और कभी भी गुफा से बाहर ना आ पाऊँ और तुम मुझे मार कर खा जाओ। सेइंग सो, ये कहकर द फॉक्स वेंट टू अलर्ट द अदर एनिमल्स। तो फॉक्स को उसकी रियलिटी का पता लग गया था, तो वो वहाँ से भाग जाती है और दूसरे जानवरों को भी बता देती है। और फिर एट लास्ट शेर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जानवर उसकी गुफा में उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसका पूरा भांडा फोड़ दिया था फॉक्स ने। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस स्टोरी। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। होप दैट कि ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर वॉचिंग मोर स्टोरी वीडियोज़ लाइक दिस। सो आई विल सी यू लेटर ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी रीडिंग वीडियो। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।